डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी खंडारी कैंपस के गेट पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन और वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कॉलेज प्रशासन पर कई संगीन आरोप लगाए। छात्र छात्राओं की मांग थी कि उनकी परीक्षाएं लिखित कराई जाएं, जो ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है। पालीवाला पार्क रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान एकजुट हुए छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राएं लिखित परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। ये एक्चुअली प्रदर्शन यहाँ पे उपस्थित सभी विधि के छात्रों का द्वारा है जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, और इस बार यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न चेंज हुआ है उस पैटर्न को लेकर और यहाँ के वीसी साहब के और यहाँ के प्रशासन ने जो कानून है यहाँ का विश्वविद्यालय का, इसके रवैये को लेकर इनकी जो तानाशाही है उसके खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी मांगों को हम पिछले कई दिनों से यहाँ आ रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि जो 95% विद्यार्थी फेल हुए हैं, इसका मतलब सिस्टम फेल हुआ है, और जो हमारी परीक्षा है वो लिखित परीक्षा कराई जाए, ना कि OMR सीट के द्वारा। छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी कॉलेजों में ऑब्जेक्टिव एग्जाम कराए जा रहे हैं, जबकि वह लिखित में परीक्षा देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यूनिवर्सिटी लिखित में परीक्षा कराने को तैयार नहीं है, जबकि छात्र लिखित परीक्षा देने को तैयार हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनके ही कुछ साथियों को नंबर बढ़ाकर पास कर दिया है, लेकिन दूसरों को फेल करने पर उतारू हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले फेल तो हो ही चुके हैं ऑब्जेक्टिव के चक्कर में, इस बार हमारा एग्जाम लिखित में होना चाहिए। सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन हुआ नहीं है। लिखित का अभी तक नहीं मिला हम लोग को आश्वासन। वो यही बोल रहे हैं कि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव ही होंगे। हम लोग तैयार करेंगे अपना, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे ऐसे, क्योंकि हमारा भविष्य बिल्कुल खराब कर दिया इन लोगों ने। ये अभी भी अपनी तानाशाही, अभी भी हम लोग से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब अभी भी आज भी ये लोग कह रहे हैं कि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव ही होंगे, और हम एग्जाम नहीं देंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम फिर फेल होंगे। कॉपीज चेक नहीं हुई हैं, नंबर सिर्फ दिए गए हैं, ऐसे उठा के रख दिए गए हैं। कुछ बच्चे आज पास कर दिए हैं क्योंकि भीड़ कम हो जाए यहाँ से। आज कुछ बच्चे पास कर दिए हैं, मतलब सिर्फ हम लोग की भीड़ कम करी जा रही है कि हम लोग यहाँ से हट जाएं, और फिर ये जो चाहते हैं वही होगा बाद में। हाँ, आपस में बिल्कुल फूट डाली जा रही है, और फूट डाल दी उन्होंने। आज आप देख रहे हैं इतने कम बच्चे आए, पहले बहुत बच्चे आए थे। इन्होंने बहुत मांगे, मानने की बात कही थी, पर आज ये उस चीज को मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा कहा ही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्र जिस प्रकार से एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं वह अपने स्तर पर नहीं कर सकते, क्योंकि लिखित या ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराना प्रशासन के फैसले के ऊपर निर्भर करता है, ना कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले पर। यह निश्चित पहले भी किया जा चुका है विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कि LLB ही नहीं, अभी तो जितने भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम हैं सबके अंतिम वर्ष की परीक्षा OMR शीट पर होगी और परीक्षा होगी, और इसी के अंतर्गत ये परीक्षा इनकी LLB की कराई भी गई है, और इसमें अनेक छात्र अनुत्तीर्ण हो गए थे। तो पूरा प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष गया था। तो परीक्षा समिति ने यही निर्णय किया है कि जिस प्रारूप पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं इनके प्रश्न पत्र में, तो इसी के आधार पर OMR शीट पर आधारित परीक्षा ही कराई जाएगी। परंतु इनको यह लाभ दिया गया है कि इनको 100 में से केवल 60 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। 40 चॉइस है, विकल्प है इनके पास, बड़ा विकल्प है, और 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे की परीक्षा होगी। 3 प्रश्न पत्रों के स्थान पर ये 4 प्रश्न पत्र में बैठ सकेंगे अगर ये अनुत्तीर्ण हैं 4 प्रश्न पत्रों में। तो ये बड़ी इनको मोहलत दी गई है। कोविड-19 के कारण पढ़ाई नहीं हो पाई या और भी समस्याएँ रही हैं, तो इस कारण इनको ये सुविधा दी जा चुकी है। देखिए, लिखित परीक्षा या OMR पर आधारित परीक्षा तो केवल अंतिम वर्ष के छात्रों को के लिए ही उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये निर्णय है। विश्वविद्यालय तो केवल उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, उनको मानता है। ये निर्णय उत्तर प्रदेश शासन का होता है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी। ये कहते हैं कि OMR पर आधारित नहीं, हमारी लिखित परीक्षा कराई जाए। पैटर्न नहीं बदला जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आधी परीक्षा OMR पर बेस करा ली जाए
फिर आप प्रोटेस्ट करें और कहें नहीं मेरी लिखित कराई जाए, तो उसका प्रारूप बदल के उन्हीं प्रश्न पत्रों की जिनकी OMR पे आधारित परीक्षाफल घोषित हो चुके हैं और वो उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनको डिवीज़न मिल चुकी है, उन्हीं प्रश्न पत्रों की परीक्षा आप दूसरे प्रारूप पे करा दी जाए। ये संभव नहीं है। कुछ छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में उनके जिसको छोड़ने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया, जो पहले फेल थे लेकिन अब पास कर दिया। ऐसा नहीं है। इन्होंने एक प्रत्यावेदन दिया था, उसमें अपने अनुक्रमांक इत्यादि लिख करके दिए थे और ये कहा था कि हमारे विभिन्न प्रश्न पत्रों को फिर से की से मिलान करके रिजल्ट दिखवा लिया जाए। तो उसी के आधार पर इनके 8 प्रश्न पत्र होते हैं। 8 प्रश्न पत्रों की परीक्षा के जो की है उससे इनका दोबारा से परीक्षा फल चेक करवाया गया है। तो केवल एक प्रश्न पत्र है, ह्यूमन राइट्स करके एक प्रश्न पत्र है, उसमें कुछ छात्र ऐसे हैं जिसमें B सीरीज़, एक सीरीज़ होती है 4 या 5 सीरीज़ के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, तो B सीरीज़ में कुछ आंसर की से मिसमैचेस मिले थे, उसे ठीक करा दिया गया है। अब ठीक कराने का जिसमें त्रुटि है वही तो ठीक कराया जाएगा, बाकी सबके रिजल्ट जैसे थे पूर्ववत रहेंगे। तो जिनके पूर्ववत हैं वो कहते हैं मेरे नहीं बढ़ाए गए, और जिनके ठीक हो गए हैं वो तो जिनके ठीक हो गए तो वो अब नहीं आ रहे हैं, तो और जिनके नहीं ठीक हुए वो कहते हैं हमारे ठीक नहीं हुए, जबकि उनके ठीक हैं तभी परिवर्तित नहीं हुए। तो इस बच्चे हैं उनका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। उनको कई बार बताया जा रहा है कि आपके परीक्षा परिणाम चेक करा लिए गए हैं, वो ठीक हैं, और ठीक हैं इसलिए परिवर्तित नहीं किए जा रहे हैं। जिनके नहीं ठीक थे उसे ठीक कर दिया गया, तो विषय समाप्त होता है।